नाजरीन, मरियम नवाज की इमेज बिल्डिंग करने के लिए तालीमी इदारों के अंदर जो ड्रामे स्टेज किए गए, उसके बाद मकबूलियत तो क्या बढ़नी थी। ये ड्रामे पब्लिक के लिए मजाक बनकर रह गए हैं और अब इन पर मरियम नवाज की मजीद छतरोल सामने आ रही है। ढोल की आवाज वाली एक अदाकारा को हायर किया गया और उसने स्टेज पर नकाब ओढ़कर मरियम नवाज की तारीफ में जमीनों आसमान के कलाबे मिलाए और फिर चीखते और रोते हुए कहा कि ओ सबदी माँ आ गई है। दरअसल ये स्टेज इसलिए सजाया गया था ताकि इस तरह के डायलॉग के बाद मरियम नवाज के लिए जज्बाती मनाजिर पैदा हो और इसकी मकबूलियत वाजे हो। लेकिन ये ड्रामा इस बूंदे तरीके से स्टेज किया गया कि इससे जज्बाती मनाजिर तो क्या खाक पैदा होने थे, बल्कि इस तरह की खराब एक्टिंग की वजह से मजीद तमाशा बना। और अब हर कोई इस जुमले पर मरियम नवाज की छतरोल करता हुआ और ट्रोलिंग करता हुआ नजर आता है। अगर ट्रोलिंग की बात करें तो तालीमी इदारों के नौजवान स्टूडेंट्स इस वाले से स्टेज ड्रामों के अदाकारों को भी मात देते हुए नजर आते हैं और उनके हाथों में ट्रोलिंग का वो जादू है कि वो किसी को भी जलील कर सकते हैं। इसी तरह अगर उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो तो फिर तो ट्रोलिंग उनके DNA का हिस्सा बन जाती है और वो अपने मुखालफिन को तो रगेदना अच्छी तरह जानते हैं। अगर कोई स्टूडेंट भी हो और PTI से भी ताल्लुक रखता हो तो ये फिर डेडली कॉम्बिनेशन बनता है और मरियम नवाज इसी का शिकार नजर आती है। जब स्टूडेंट्स ने मरियम नवाज की एक्टिंग का बांडा फोड़ते हुए उसकी तस्वीर के साथ टिकटॉक बनाना शुरू की और उसके साथ जाकर खड़े होते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि सबदी माँ आ गई है और फिर दाड़े मार मार कर ऐसे रोते हैं जैसे कोई हादसा हो गया हो। वैसे तो मरियम नवाज का पंजाब पर मुसल्लत होना ही पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा हादसा है, लेकिन इस हादसे को मरियम नवाज ने जिस तरह का जज्बाती टच देने की कोशिश की है, इस पर स्टूडेंट्स की जानिब से जिस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है, इसे देखकर हंसी ही नहीं रुकती। आप ये वीडियो देखें और अपनी हंसी रोकने की कोशिश कीजिए। नाजरीन, आपने देखा कि मरियम नवाज की किस तरीके से छतरोलिंग हो रही है और किस तरह इसे ट्रोलिंग का सामना है। मरियम नवाज समझ रही थी कि इस तरह के ड्रामों के जरिए वो अपनी मकबूलियत शो करेगी और सबको लगेगा कि मरियम नवाज से मोहब्बत करने वाले इतनी बड़ी तादाद में हैं और इनके इस कदर मरियम नवाज के लिए जज्बात हैं कि मरियम नवाज को देख कर रोना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये ड्रामा करते हुए मरियम नवाज भूल गई कि इसमें जज्बातीपन कैसे आ सकता है, क्योंकि मरियम नवाज कोई जिलावतनी काट कर तो नहीं आई और न ही इसका कोई ऐसा कारनामा है कि उसे देखकर स्टूडेंट्स रोना शुरू कर दें और जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। अगर तो स्टूडेंट्स इस बुनियाद पर रोए कि पंजाब पर एक ऐसी जाहिल और गवार मुसल्लत हो गई है जिसे कोई चपड़ासी भी ना रखे, तो इस बुनियाद पर वो दाड़े मार मार कर रोए तो उनका रोना बनता है और इस पे अवाम की जानिब से भी दाद मिल सकती है। लेकिन मरियम नवाज की मकबूलियत वाज़ेह करने के लिए दाड़े मार मार कर रोना किसी तरह से भी समझ नहीं आता और ये ओवर एक्टिंग ऐसी है जिससे जज्बात क्या पैदा होने हैं, बल्कि लोगों की हंसी छूट जाती है। अमूमन खवातीन की आवाज बहुत प्यारी होती है। इंसान किसी खातून से फोन पर बात कर रहा हो और उसकी आवाज प्यारी हो तो मर्द को यही गुमान होता है कि खातून खूबसूरत होगी, मगर डेरा गाजी खान की वो लड़की जो मरियम के सामने बोल रही थी सबकी माँ आ गई है, उसकी आवाज सुनकर मुझे डंचक पूजा भी सुरीली लगी। मतलब एक तो आपका लहजा इतना गंदा, ऊपर से आपकी आवाज फटे हुए स्पीकर जैसी, साथ ही जो बोला वो इतना बेहुदा और सामने बैठी अदाकारा इंतहाई फजूल। या असल ड्रामा ये था जब लड़की ने एक नाहंजार की आवाज में कहा सबकी माँ आ गई जे? नहीं, बल्कि असल ड्रामा ये था जब इस शानदार बेशर्मी के बाद माँ आंखों पर हाथ रख कर रोने की एक्टिंग करने लगी। नाजरीन, मरियम नवाज के ड्रामों को देखकर लगता है कि उसे एक्टिंग का शौक है और वो अपनी एक्टिंग का शौक पूरा करने के लिए इस तरह के ड्रामे कारी है, क्योंकि अब उसके पास पूरे पंजाब की वजारत आला है तो उसके पास मौका आ गया है कि वो अपनी एक्टिंग के लिए मुख्तलिफ मौके पैदा कर सके, क्योंकि मरियम नवाज ने वो तमाम चीजें अब अपनी वजारत में करनी है जो बचपन से उसे करने की हसरत रही है और इसी एहसास महरूमी के तहत वो बड़ी हुई है। लिहाजा अपनी एहसास महरूमी को खत्म करने के लिए मरियम नवाज को इस तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं और ये सब उसकी नफ्सियाती हालत आश्कारकारी है। मरियम नवाज ने हमेशा इमरान खान की मकबूलियत को फॉलो करने की कोशिश की है और इमरान खान के स्टाइल को कॉपी करके मकबूल बनने की कोशिश की है, लेकिन मरियम नवाज इसमें बुरी तरह नाकाम हुई है, क्योंकि इमरान खान की सिर्फ ज़ाहरी शख्सियत ही नहीं बल्कि उसकी मुकम्मल शख्सियत ही एक लीडरशिप की है। लेकिन मरियम नवाज के अंदर तो लीडरशिप क्वालिटी दूर दूर तक मौजूद ही नहीं है। लिहाजा मरियम नवाज इमरान खान के स्टाइल कॉपी करके मकबूलियत हासिल करना चाहती है और जब मरियम नवाज ने ये देखा कि टिकटॉक पर इमरान खान के मुख्तलिफ स्टाइल की वीडियो सामने आती हैं तो उसे लगा कि इमरान खान की मकबूलियत की वजह ये है। हालांकि इमरान खान को इसके लिए एक्टिंग करने की जरूरत ही पेश नहीं आती, बल्कि इमरान खान किसी जगह से गुजर भी जाए तो उसके इर्द गिर्द हजारों कैमरे घूम रहे होते हैं और हर एंगल से इमरान खान की एक एक कदम की वीडियो बन जाती है और उसमें इमरान खान की अपनी टीम शामिल नहीं होती, बल्कि ये इमरान खान के चाहने वाले होते हैं जो इमरान खान का एक एक पल महफूज करते हैं और फिर अपनी
अपनी मर्जी से वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर लगाते हैं और टिकटॉक पर इमरान खान की इस तरह की वीडियोस लाखों की तादाद में मौजूद है और मरियम नवाज उन्हीं वीडियोस को देख देख कर इमरान खान की मकबूलियत से जेलस होती रहती है और अब उसने भी अपनी टिकटॉक की दुकान खोली हुई है और अपनी वजारत में कौम के अरबों रुपए अपनी टिकटॉक टीम पे लगाए हुए हैं। मरियम नवाज को रोजाना की बुनियाद पर अपनी टिकटॉक बनानी होती है और इसके लिए मरियम नवाज को मवाद चाहिए जो उसे किसी सूरत मुयसर नहीं आता तो वो तालीमी इदारों का दौरा करती है और वहाँ पर मुख्तलिफ स्टेज ड्रामे किए जाते हैं जिसके जरिए मरियम नवाज की मकबूलियत दिखानी मकसूद होती है। मुख्तलिफ शहरों से चंद लड़कियों को हायर किया जाता है और उन्हें हर तालीमी इदारे के अंदर नकाब में भेज दिया जाता है और वो मरियम नवाज से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही होती हैं और मरियम नवाज से रोते हुए गले मिलती हैं और कभी स्टेज से चीखती चिंगारती नजर आती हैं। मरियम नवाज इस तरह की वीडियोस को अपनी टिकटॉक पर लगाकर अपनी मकबूलियत शो कारी होती है। हालांकि इस तरह के ड्रामे बनाकर मकबूलियत हासिल नहीं की जा सकती। मरियम नवाज को लगता है कि ज़मान पार्क में लोग इमरान खान से वालहाना मोहब्बत का इजहार करते थे तो टिकटॉक पर आने वाली उन वीडियोस के बाद इमरान खान की मकबूलियत बढ़ती थी। हालांकि इमरान खान की मकबूलियत पहले से ही मौजूद है और उसे किसी टिकटॉक की जरूरत नहीं है, बल्कि इमरान खान की मकबूलियत की ये वीडियोस खुद ही लोग टिकटॉक पर लगा रहे होते हैं और इमरान खान से मिलने के लिए लोग बेताब रहते थे और जिसे इमरान खान का दीदार नसीब होता था तो उसकी आंखों में बेसाख्ता आंसू आ जाते थे और मरियम नवाज ने उन मनाजिर को देखकर अपने लिए भी ऐसी ही टिकटॉक बनाने का इरादा किया हुआ है और वो रोजाना मुख्तलिफ ड्रामे स्टेज करके अपनी टिकटॉक बना रही होती है। लेकिन इस तरीके से तो मकबूलियत हासिल नहीं की जा सकती। मकबूलियत वो है कि इमरान खान लाहौर से इस्लामाबाद अदालत पेशी पर भी जाते थे तो लाखों की तादाद में उनके सपोर्टर्स उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द मौजूद होते थे। इमरान खान की मकबूलियत का ये आलम है कि वो जेल के अंदर से भी एक कॉल देता है तो लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसके एक इशारे पर पूरी सियासत बदल जाती है और वो इशारा करे तो मुल्क के किसी भी कोने में बड़े से बड़ा जलसा भी किया जा सकता है। ये इमरान खान की मकबूलियत ही है जिसे मुखालफीन खौफजदा हैं और मरियम नवाज को चूंकि अपनी एहसासे महरूमी खत्म करनी है लिहाजा उसे भी इमरान खान की तरह अपने आप को मकबूल दिखाना है और इस तरह तो मकबूलियत हासिल नहीं हो सकती कि मुख्तलिफ ड्रामे स्टेज किए जाएं और उनकी बुनियाद पर वीडियो बनाकर टिकटॉक पर लगा दी जाए। इमरान खान ने 7 दहाइयों तक इस कौम की खिदमत की है और इमरान खान की सारी जिंदगी इस कौम के सामने है और वो हमेशा से हीरो रहा है और उसकी मकबूलियत पिछली 4 दहाइयों से बढ़ती ही जा रही है और आज वो मकबूलियत की मेराज पर पहुंच चुका है। जबकि मरियम नवाज का कोई एक भी ऐसा करना नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर उसे मकबूल करार दिया जा सके, बल्कि अपने बाप की पार्टी पर काबिज होकर मरियम नवाज ने नौजवानों के दिलों में अपने लिए मजीद नफरत ही पैदा की है। यही वजह है कि मरियम नवाज की इन हरकतों के बाद नौजवान स्टूडेंट्स इसका मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं और लोग मरियम नवाज की हर जगह ट्रोलिंग कर रहे होते हैं। मरियम नवाज ने तो खुद को पंजाब की मां करार देकर मकबूलियत समेटने की कोशिश की, लेकिन अब यही जुमला मरियम नवाज की ट्रोलिंग का बाइस बन गया है और हर जगह मरियम नवाज के इस जुमले का मजाक उड़ाया जाता है। मरियम नवाज पंजाब के 14 करोड़ अवाम पर फार्म 47 के जरिए मुसल्लत की गई है और मुल्क की सियासी तारीख में इसका कोई एक भी ऐसा कारनामा नहीं है कि जो इसे मकबूल बना सके और वजीर आला पंजाब बनने के बाद भी इसने कोई एक भी ऐसा कारनामा सरअंजाम नहीं दिया कि कोई भी मरियम नवाज के लिए इस तरह रो सके या कोई इससे मोहब्बत करता हो। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि करोड़ों लोग मरियम नवाज से नफरत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।